Welcome to day 15 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a preliminary Advaitic text by Adi Shankaracharya. So पिछले दिनों हमने विचार किया था वर्स नंबर 268 तक. अगर आपने नहीं देखा है तो you can check out the playlist and you can follow on accordingly. So today we'll be seeing verse number 267. So verse number 267 से 276 तक यहाँ पे शंकराचार्य जी बोलते हैं वासनाओं को कैसे त्याग करें, वासनाओं को कैसे छोड़ें, उसके बारे में बताते हैं. सो द वर्स इज 267 में बोलते हैं ज्ञाते वस्तुनि अपि बलवती वासना अनादिरेशा. जानने के बाद भी ज्ञाते वस्तुनि, आत्मवस्तु एक ही वस्तु है, बाकी सारी अवस्तुएं हैं. तो वस्तु को जानने के बाद भी वासना जो है बहुत बलवत होती है. इसीलिए कर्ता भोक्ता अहम इति दृढ़ा या अस्य संसार हेतु. जानने के बाद भी वासनाओं के चलते अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानता है, जिसके चलते ये संसार चलता रहता है. प्रत्यक दृष्ट्यात्मनि निवसता, इसीलिए इसे कांस्टेंट आइडेंटिफिकेशन ब्रह्मन के साथ करके सापनयो प्रयत्नान मुक्तिम, मुक्ति की प्रयत्न करके प्राहुस्तदीह मुनयो वासना तानवम यत. यहाँ बोलते हैं इसीलिए बार बार अपने आप को, प्रत्येक आत्मा को ब्रह्म के साथ तादात्म्य या फिर ब्रह्म है ये जान के, ये विचार करके बार बार वासनाओं को घटा के मुक्ति को प्राप्त करना, ये उपाय बोलते हैं. जानने के बाद ही वासनाओं का वेग रहेगा और आप में हमता ममता आएगी. तो इसे बार बार विचार करके बार बार अपने को ये ज्ञात्रा या फिर ये प्रमाता से उठा के अपने आप को आत्मा या फिर ब्रह्म स्थिति में लेके जाना. फिर 268 में बोलते हैं अहम मम इति, अहम और मम मतलब मैं और मेरा. यो भाव, ये जो भाव है, यह देह अक्षादव अनात्मनि, ये जो भाव किस में आता है, शरीर में. अक्ष आदि मतलब आँख, ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां और शरीर में ये मेरा है या फिर ये मैं हूँ, ये भावना बार बार आती है. तो यही अध्यास है. ये अध्यासो अयम निरस्तव्य, ये अध्यास जो है, ये मैं हूँ और ये सारा जो इंद्रियां हैं, वस्तु हैं, ये मेरे हैं. ये जो अध्यास हो गया है, ये आपने जो मान लिया है आत्मा पे, ये गुणों को, ये गुण और धर्म शरीर का, इसको अध्यास जो किया हुआ है, इसको हटा के अपने आत्मा में निष्ठ रहो, ये बोलते हैं. स्वात्मनिष्ठया, आत्मा में निष्ठ रहते हुए ये इसको हटाए, अहमता और ममता को. इससे वासना क्षय होते हैं, ये बताया जाता है. उसके बाद 269 में बोलते हैं ज्ञात्वा स्वम प्रत्यग आत्मनम, अपने आप को प्रत्यग आत्मा जानना. प्रत्यग आत्मा कौन है, बुद्धि तद्वृत्ति, बुद्धि और उसके वृत्ति, मन में जो वृत्तियाँ आती हैं, भावनाएं आती हैं, ये सबका जो साक्षी, साक्षिणम. सो अहम इति एव, वो जो साक्षी है वो मैं हूँ, ये निरंतर विचार करें. बुद्धि और वृत्ति में ना फंस के, ना आइडेंटिफाई होके, उसका जो साक्षी है, जिसके रहने के वजह से ये बुद्धि और वृत्तियाँ फंक्शन कर रही हैं, ये विचार कर करके सद्वृत्त्या अनात्मनि आत्मम अतिम जही. ये जो अनात्मा में, जो बुद्धि और वृत्तियों में आत्मबुद्धि हो जाती है, इसको त्याग करो विटनेस में, साक्षी में, अपने आप को साक्षी मान के, अपने आप को साक्षी में स्थित रख के. 270 में बोलते हैं लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा देहानुवर्तनम. लोक मतलब सोशल फॉर्मेलिटीज़, लोगों के साथ जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी व्यवहार की जो डिमांड्स हैं, ये सबको त्याग करके शरीर का जो मेंटेनेंस एंड शरीर की जो केयरिंग है, ये सबको त्याग करके करना चाहिए. ज़्यादा नहीं, जितना पर्याप्त है आपके साधन के लिए उतना. और यहाँ पे जो कह रहे हैं, ये जो लक्षण या फिर ये जो अभ्यास है, ये साधक मुमुक्षु सन्यासी के लिए ही उपयुक्त है, निवृत्ति मार्ग वालों के लिए ही.
तो इसीलिए हम किस स्तर पे है उसको लेके हम उस हिसाब से घटाएं। बहुत ज़्यादा हम केयर करते हैं शरीर का, उसे थोड़ा घटाएंगे जितने से काम चल जाए। ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं चाहिए, मिनिमलिस्टिक लाइफ होना चाहिए। शास्त्रानुवर्तनम, शास्त्र पे भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, इतना याद रखना है, इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़, एक बार आ गया आपको समझ, फिर उस पर अभ्यास करना है, चीज़ों पे उलझ के नहीं रहना है। शास्त्र भी एक उलझन हो सकती है। और ऐसे करके क्या करेंगे, त्यक्त्वा स्व अध्यास अपनयम कुरु, अपने ऊपर जो अध्यास है, ये जो दूसरे में जो अपने आप को मान लेना, अनात्मा को मैं मान लेना, ये अध्यास जो है इसको हटाओ, ऐसा करके ये बताता है। फिर 271 में बोलते हैं, लोकवासनया जंतो हो शास्त्रवासनयापि च देहवासनया ज्ञानम यथा वन नैव जायते। ये जो डिज़ायर है, वासना है, लोक वासना। लोक वासना क्या है, लोगों में ख्याति हो, लोग मेरा सम्मान करें, लोगों में मेरा प्रतिष्ठा हो। शास्त्र वासना, मैं बहुत पंडित हूँ, मुझे और अध्ययन करना, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये वासना, लोग मुझे ज्ञानी जाने। देह वासना, मेरा शरीर बहुत अच्छा है, शरीर फिट है एंड इट लुक्स गुड, एंड शरीर देख के लोग बोलें कि नहीं बहुत फिट है। ये सारे वासना जो है, ये वासना अगर हैं तब जाके यथावत नहीं बजायते ज्ञानम, तो ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान के लिए आपको अनात्मा में सत्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और ये सारी जो दृढ़ वेग है, ये तभी आती है जब आपके अनात्मा में, शरीर आदि में सत्य बुद्धि हो, तभी होती है। तो शरीर आदि में मिथ्या बुद्धि हो तो ये प्रबलता नहीं होगी वासना की, और तब जाके ज्ञान हो सकता है सत्य का। और अगर आप शरीर आदि को ही सत्य मान लें तो आपको ज्ञान की का कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो ज्ञान क्यों होगा। फिर 272 में बोलते हैं, संसार कारागृह मोक्षम इच्छा। संसार का जो कारागृह है, संसार को एक कारागृह बोलते हैं, जेल, क्योंकि यहाँ पे आप बंधे हुए हैं, यहाँ से आप चाह के भी नहीं निकल सकते हैं। ये बहुत ही अटूट बंधन है। और कौन रहता है, जो तीन इच्छाएं, तीन वासनाएं, लोकेशना, पुत्रेशना और वित्तेशना, ये तीन ही आपके सारे डिज़ायर्स देख लीजिए, ये तीनों में से कोई एक कैटेगरी में ही आते हैं। ये तीन के चलते इंसान, ये तीन जो है आयरन के जो हथकड़ियाँ हैं या चेन हैं, आपको बांध रखे हैं कारागृह के अंदर। ये तीनों को तोड़े बिना आप कारागृह से नहीं निकल सकते, ये बताता है। और जो ये तीनों से मुक्त है वो मुक्त हो जाता है। 273 में बोलते हैं, जलादि संसर्ग वशात प्रबुद्ध दुर्गंध धूता अगरु दिव्य वासना। अगरु बोल के एक पेड़ होता है, अगलोकम बोलते हैं उसे। सो जिसके अंदर देयर इज़ अ ब्यूटीफुल स्मेल। ये फ्रेग्रेंस वाला एक पेड़ है जिससे इंसेंस स्टिक्स वगैरह बनती हैं। तो इसकी जो कवरिंग होती है, कवरिंग से पता नहीं चलता है। और कवरिंग में अगर पानी लग जाए तो दुर्गंध आने लगता है, आसपास में पानी मैल जम गया है तो। ये सबको घिस के साफ करके जब निकाला जाए तब उसकी खुशबू आती है। तो वैसे ही बताते हैं 274 में, वैसे ही जो अंतः श्रितानंत दूरंत वासना, वैसे ही जो आत्मा है, आत्मा कवर हो गया है दूरंत वासना, बहुत ही एंडलेस और वायलेंट वासना, मतलब बहुत ही मुश्किल से हटाने वाली वासनाओं से ये ढका हुआ है परमात्मा वासना। प्रज्ञाति संघर्षणतो विशुद्धा, जैसे वैसे ही। और जब ज्ञान के द्वारा कॉन्स्टेंटली इसकी सफाई होती है, इसको घिसा जाता है ज्ञान से, तब चंदन गंधवत, चंदन का या फिर वो अगरू का जो खुशबू होती है, वो जैसे प्रकाश हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपका बाहर का मैल आप निकाल दिए तो उसका जो सुगंध है वो ऑटोमेटिक है, मतलब वो स्वभाव है उसका, वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है। वैसे ही आत्मा स्वप्रकाशित है, अपने आप प्रकाशित हो जाता है जब आप मन के मैल या वासनाओं को हटा देते हैं। 275 में बोलते हैं, अनात्म वासना जालई तिरोभूत आत्मवासना। अनात्मा के वासना के चलते मुझे घर, गाड़ी, दौलत, धन, ये सारे अनात्मा वस्तुएं हैं, लोग, ख्याति, इनकी वासना जब तक रहेगी तो आत्मा का जो वासना है वो ढका हुआ रहेगा।
नित्य आत्मनिष्ठया, नित्य जब हम आत्मा का चिंतन करेंगे, आत्मा का विचार करेंगे, आत्मा में स्थित रहने का प्रयत्न करेंगे, तब तेषाम नाशे भाति स्वयं स्फुटम, तब जाके आत्मा अपने आप स्फुट हो जाता है, अपने आप प्रकाशित या फिर आपके अनुभव में आ जाता है। यथा यथा प्रत्यगवस्थितं मन तथा तथा मुंचति बाह्य वासनाम। धीरे धीरे जब जब प्रत्यग आत्मा में अपने स्वरूप में मन स्थित रहने लगेगा, तब बाहर का विषय या बाहर का वासना जो है वो घटते जाएगा। निश्शेष मोक्षे सति वासनानाम आत्मानुभूति ही प्रतिबंध शून्या। और जब सारे डिज़ायर, सारे वासना जब निशेष हट जाते हैं, तब आत्मा जो है वो कोई प्रतिबंध रहता नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता है, तो आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाता है, आपके अनुभव में आ जाता है। ये बोलता स्वात्मनि एव। फिर वर्स नंबर 277 से 292 तक बोलते हैं कैसे आप ये अध्यास को हटाएं, सुपर इम्पोजिशन कैसे नाश होगा वो बताते हैं 277 से 292 तक। स्वात्मनि एव सदा स्थित्वा मनो नश्यति योगिनः, अपने आत्मा में सदा स्थित रह के, आत्मा का विचार करके, डायमेंशनलेस में स्थित रह के मन का नाश करते हैं योगी। वासनानाम क्षयश्चातः, वासना जब खत्म हो जाते हैं, स्व अध्यास अपनयम कुरु, वासनाओं को नष्ट करके अपने अध्यास को नष्ट करो, अपना जो गलत धारणा है अनात्मा में आत्मबुद्धि, उसका नाश करो। फिर 278 में बोलते हैं तमो द्वाभ्याम रजह, मतलब तम जो है वो नष्ट होता है दोनों से, सत्व और रजस से। रजह सत्वात, रजा नष्ट होता है सत्वगुण से। रजगुण की या फिर रज के जो गुण हैं, रजोगुण के जो रजोगुण के द्वारा प्रवृत्त होते हैं, उसका नाश होता है सत्वगुण की वृद्धि से। और सत्वम शुद्धेन नश्यति, सत्व कैसे होता है? जब शुद्ध आत्म तत्व, सत्व शुद्धि कहते हैं, जब सत्व जब शुद्ध होने लगता है, आत्म तत्व का ज्ञान होने लगता है, तब वो सत्वगुण में नष्ट होता है। तीनों गुण जो है फास है, तीनों गुणों के फास जब नष्ट होते हैं, तस्मात् सत्वम अवष्टभ्य, तब आप सत्व के द्वारा ही ये सब अनात्मा या फिर ये अध्यास को नाश करते हैं, जो शुद्ध सत्व है उससे। फिर 279 में बोलते हैं प्रारब्धम पुष्यति वपुः इति निश्चित्य निश्चलः, प्रारब्ध पुराने जन्म में या फिर पहले के कर्म के द्वारा जिसके चलते हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है। अगर मेल बॉडी मिला है, डेफिनेटली कोई कर्म होगा जिसके चलते मेल बॉडी मिला है या फिर फीमेल बॉडी मिला है, तो अकॉर्डिंगली वो कर्म के चलते ही ये शरीर का पोषण होगा। ये जब निश्चित हो जाता है, ये दृढ़ भाव हो जाता है, तो आप ये शरीर के रक्षा में प्रयत्न नहीं करते हैं ज़्यादा, तब जाके धैर्य रखते हैं कि शरीर का पोषण या फिर मेरी जो भी है, मेरा रक्षण वक्षण मेरे पुराने कर्म से हो जाएगा, प्रारब्ध अंतर्गत है। वैसा करके आप धैर्य रख के यत्न करते हैं ये अध्यास का नाश करने के लिए, धैर्य से। 280 में बोलते हैं ना हम जीवः परम ब्रह्मेत्यद अतद व्यावृत्ति पूर्वकम, मैं जीव नहीं हूँ, ब्रह्म हूँ। ये अतद व्यावृत्ति मतलब जो भी तद नहीं है, जो भी आत्मा नहीं है, वो सबको हटा दीजिए कि मैं नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ। जो अनात्मा है, पंचकोश विवेक में भी हमने विचार किया था, वो सबको व्यावृत्त हटा दीजिए, तब जो रहेगा वासनावगते, और सारे वासना जब नाश हो जाते हैं, वासनाओं का जो वेग है जिसके चलते हमारा अनात्मा में आत्मबुद्धि हो रहा था, ये सब नाश हो जाता है अतद व्यावृत्ति से। तब प्राप्त क्या होता है? स्व अध्यास अपनयन, अपना जो अध्यास हमने मान रखा है वो टूट जाता है। 281 में बोलते हैं श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सर्वात्म्यम आत्मनः, सुन के आत्मा को कैसे जानना चाहिए? श्रुत्वा, सुन के, श्रवण करके, गुरुमुख से हो या फिर आचार्य मुख से श्रवण करके,
युक्ति करके, विचार करके, श्रुति जो कह रही है उसे युक्ति से पुष्ट करके, फिर अनुभव में उसका विश्लेषण करके, अनुभव में भी उसी चीज़ को देख के, ज्ञात्वा सर्वात्म्यम आत्मनः, क्वचित आभासतः, थोड़ा भी आभास अगर बाकी है उसको भी हटाओ, एक ट्रेस भी नहीं रहना चाहिए। अगर दिख रहा है एक ट्रेस भी है अध्यास का, तो उसको हटा के प्राप्त, फिर क्या प्राप्ति होगा? स्व अध्यास का नाश होगा, आप नाश कर लोगे। तो यही करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। फिर 282 में बोलते हैं विसर्ग, दान विसर्ग। तो दान या फिर लेना या फिर देना, ये सारी चीज़ों सर्ग भ्याम ईशन नास्ति क्रिया मुने हैं। लेना देना कोई भी कार्य मुनि का नहीं है, क्योंकि उसे तो आत्मा की प्राप्ति करनी है या वो आत्मा प्राप्ति कर रहा है। इसीलिए तद एक निष्ठाया, कार्य, ये जो कार्य क्रिया लेना देना व्यापार ये सब नहीं करके एक चीज़ में ही निष्ठा रहता है उसका, आत्मा में। वो आत्मनिष्ठ होके वो अपना अध्यास को नष्ट करेगा, तो वो करना चाहिए, ये बताते हैं। 283 में बोलते हैं तत्वमस्यादि वाक्योत्थ ब्रह्म आत्मैक त्वबोधतः। तत्वमसि आदि जो वाक्य है, तुम वही हो, इस पे विचार करो, इसका लक्षणा करके कैसे तुम वही तत्व हो, इस पे विचार करके अपने आप को, अपने आत्मा को ब्रह्म से एक मान के या जान के ब्रह्मणि आत्मत्व दार्ढ्याय, ब्रह्म में आत्मा को दृढ़ता से आइडेंटिफाई या फिर दृढ़ता से स्थित रख के, एक मान के अपना अध्यास को नष्ट करो, ये बोलते हैं। 284 में बोलते हैं अहम भावस्य देहेस्मिन् निशेष विलयावधि। जब तक ये शरीर के साथ आइडेंटिफिकेशन पूरी तरह नहीं टूटता है, तब तक सावधानेन युक्तात्मा, मन को एकाग्र रख के इसी विषय में विचार और निरीक्षण करके और सावधान रह के अपने अध्यास को नष्ट करो। 285 में बोलते हैं प्रतीतिर जीव जगतो स्वप्नवत भाति यावता। जब तक ये जीव और जगत, अपना जो जीवत्व है और जगत है, ये दोनों जब तक स्वप्नवत, सपने जैसा भी लग रहा है कि है, ये ऐसा है कुछ, भले ही थोड़ा बहुत सपना लगे लेकिन है, ये लग रहा है, तब तक तावत निरंतरम विद्वान, तब तक अपने ये अध्यास को नष्ट करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए बिना अंतराल के। 286 में बोलते हैं निद्राया लोकवार्ताया शब्दादेरपि विस्मृतेः। सोते वक्त भी, लोकवार्ताया, लोगों से व्यवहार करते वक्त भी, तब भी ये शब्दों को नहीं भूलना चाहिए। तब भी क्वचित नावसरम, थोड़ा भी अवसर नहीं देना चाहिए ये सब भूलने के लिए। सोने तक जब भी हैं, नींद में भी चाहिए तो वही वृत्ति को लेके जाना, साथ में वही ब्रह्माकार वृत्ति को लेके जाना कि मैं वही तत्व हूँ और वही सच है, बाकी सब मिथ्या है। फिर 287 में बोलते हैं माता पित्रोर मलोद्भूतम मल मांस मयम वपुः। ये जो शरीर के बारे में बोलते हैं, वपुः, माता और पिता के जो मल है उसका प्रोडक्ट है। माता और पिता का इट्स लाइक एन, क्या बोलते हैं, जो गंदगी बोलिए या फिर उनके वासना है, वो सब आए हैं शरीर में, और उनके शरीर का भी एक ये क्या बोलते हैं, त्याज्य से ही बना है, त्यागने वाले मल से ही बना है। और ये शरीर भी है क्या, मल मांसमय, इसमें गंदगी और मांस ही भरा हुआ है। त्यक्त्वा चांडालवत दूरम, इसीलिए शरीर को चांडालवत, जैसे कोई भक्षण कर रहा है, गंदा खा रहा है, सो उससे दूर ही रहता है। चांडाल जो है, जो कुत्ते का मांस खाता है बेसिकली, उसे चांडाल कहते हैं।
उससे जैसे दूर रहते हैं वैसे ही ये शरीर को भी गंदा मान के इससे दूर रह के ब्रह्मे भूय कृति भव, अपने आप को ब्रह्मन जानो, ब्रह्मन रहो आप, शरीर में ना रहो, शरीर को दूर रख के, शरीर से आइडेंटिफिकेशन हटा के, इसका मतलब है ब्रह्म में स्थित रहो और कृति भव, यही जीवन या इस लाइफ की कृतार्थता है, ये जानो। 2:8 में बोलते हैं घटाकाशम, 288 में, घटाकाशम महाकाश इवात्मानम परात्मनि, घटाकाश जैसे महाकाश से भिन्न नहीं है, पॉट के अंदर का जो आकाश है और बाहर का आकाश एक ही है, वैसे ही ये आत्मा और परमात्मा, इसमें कोई भेद नहीं है। ये बस एक शरीर के अंदर हमें अनुभव में आता है तो हमको लगता है कि दिस इज़ अ लिमिटेड बीइंग, बट इट्स लाइक द आकाश ऑफ अ जार, ऑफ अ ग्लास, ग्लास के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश जैसे कोई भेद नहीं है, वैसे ही अंदर का आत्मा और चेतन तत्व व्याप्त वो एक ही है। विलाप्य अखंड, अखंड भावेन, अपने आप को अखंड भाव में स्थित रहो, डायमेंशनलेस में रहो, डायमेंशन में नहीं। तुष्णिम भव सदा मुने, ऐसा रह के तुष्णिम शांत रहो। कुछ बोलने का, बोलना भी एक क्रिया है, क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ही आप हैं और कुछ है ही नहीं, चेतन ही चेतन है। मुनि शांत हो जाता है। 289 में बोलते हैं स्वप्रकाशम अधिष्ठानम स्वयं भूय सदात्मना, स्वप्रकाश अधिष्ठान, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, वो स्वप्रकाशम है और अधिष्ठान है। स्वयं भूय सदात्मना, तुम उसी में स्थित रहो, वो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में ही हमेशा अपने आप को स्थित रखो। ब्रह्मांडम अपि पिंडांडम त्यज्यताम मल भांडवत, ब्रह्मांडम मतलब ये जगत जो है पूरा, ब्रह्मांड और पिंडांड मतलब ये जो मैक्रोकॉज़म है और माइक्रोकॉज़म है, दोनों अपना खुद जीवत्व, ये शरीर और जगत, ये दोनों को त्यागो। कैसे? मल भांडवत, मतलब कोई एक वेसल में मल रखा हुआ है, गंदगी रखी हुई है, उसकी तरह ये जगत और ये शरीर दोनों का त्याग करो और आत्मा में स्थित रहो, ऐसा बोलते हैं। त्याग करो मतलब इसकी चिंता ना करो, इसको बचाने का प्रयत्न मत करो, ये मैं हूँ ये ना मानो, इससे आइडेंटिफाई मत करो। वर्स नंबर 290 में बोलते हैं चिदात्मनि सदानंदे देहारूढ़ा अहंधियम, चिदात्मनि सदानंदे, चिदात्मनि चेतन तत्व में हमेशा आनंद स्वरूप में रहो। देहारूढ़ अहम धियम, देह में जो अभी अहम बुद्धि है, वो अहम बुद्धि को, वो चेतना, वो आनंद स्वरूप में रखो। निवेश्य लिंगम उत्सृज्य, लिंगम मतलब लिंग शरीर, आपका जो सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण विशिष्ट जो शरीर है प्राण आदि के साथ, उसे त्याग करके केवलो भव सर्वदा, केवलो भव, केवल चैतन्य, केवल मात्र अद्वितीय चेतन चिद घन, वो बनो आप। ये मन आदि जो सूक्ष्म शरीर है, इसे त्याग करके, इससे आइडेंटिफाई, इससे अध्यास, इससे तादात्म्य ना करके। 291 में बोलते हैं यत्र ईश जगदाभासो दर्पणान्तः पुरम यथा, जैसे कि जगत का आभास होता है दर्पण में, एक शहर या जगत को आप मिरर में देख रहे हैं तो दिखता है मिरर में पूरा शहर है, वैसे ही तद ब्रह्माहमिति, वैसे ही मानो कि वही, वैसे ही ब्रह्म मैं हूँ, ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि, तो तुम अपने आप को वैसे ब्रह्मन मान के कृतकृत्य बन जाओ, जो करना था वो कर लिया और कुछ करना है ही नहीं, मैं ही हूँ सर्वात्मा भाव, सर्वाधिष्ठान में स्थित रहो। और ये जगत को आभास मानो, कैसे? जैसे एक मिरर में एक सिटी का रिफ्लेक्शन दिखता है, उसकी कोई रियलिटी नहीं है, वैसे ही जगत है, ये बस दृश्य मात्र है, कुछ है नहीं इसमें, इसकी अपनी सत्ता, रियलिटी कुछ है नहीं। 292 में बोलता है यत् सत्यभूतम निज रूपम आद्यम चिद, यत् सत्यभूतम, जो सत्य है, जो एक ही सद्वस्तु है, निज रूपम आद्यम, अपना जो खुद का रूप है, स्वरूप है, जो मेरा स्वरूप है,
आद्यम जो वही है, पहले से आदि से वही है, उसके अलावा और कुछ है नहीं। चिद अद्वयानंद, चिद है वो, चेतन है और अद्वय है, और कोई है नहीं, केवल चेतन ही चेतन है, जड़ का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जड़ मिथ्या है। चिद अद्वयानंदम अरूपम, उसका कोई रूप नहीं है। रूप किसका होता है? जड़ का, अनात्मा का होता है। अरूपम अक्रियम, उसमें कुछ क्रिया भी नहीं है, क्योंकि क्रिया भी प्रकृति जड़ में ही होती है। तद एत्य, ये प्राप्त करके, मिथ्या वपुः उत्सृज्य, ये भावना को प्राप्त करके जो मिथ्या शरीर है उसे त्याग करके, या फिर उससे आइडेंटिफिकेशन छोड़ के, कैसे? शैलूष वद वेशम उपातम आत्मनः, जैसे एक शैलूष, कोई एक्टर जैसे अपना एक्टिंग ख़त्म होने के बाद अपने रोल को, अपना जो गेटअप बोल लीजिए, कॉस्ट्यूम है, उसे त्याग देता है, वैसे ही आप सोचिए कि ये बस एक कैरेक्टर है, इससे आइडेंटिफिकेशन त्याग दो, अपने आप को ब्रह्म मान के ब्रह्मीभूत रहो। थोड़ा भागना पड़ा क्योंकि समय कम है हमारे पास। फिर विस्तार से ये सारे कॉन्सेप्ट्स पे हम आगे अलग से डिस्कस करेंगे। कुछ शंका हो तो कमेंट पे लिखिए। धन्यवाद।